बुद्धि का ज्ञान बोलो। घूंगर पर ठहरो। एक बुढ़ा, उसके एक ही लड़का था, उसकी शादी हो गई तो बहू घर में आई, उसके एक लड़का था। अब मैं तुम्हारे मतलब की बात बताता हूँ। तो लड़का बड़ा हो गया, 12 साल का जब लड़का हुआ तो उसको जानकारी होने लगी। तो उसकी माँ कहती है मर जा। अब बहुत झीकती है। अच्छा पानी रखेगी तो ढूंढ नहीं सकता, वहाँ कि पानी वहाँ रखा तो ले ले, वो कुछ नहीं कर सकता। प्यास वो चिल्लाएगी, पानी नहीं है, प्यास लगी है, प्यास लगी है। उसमें ढूंढेगा, कटोरी में ढूंढेगा कि इसमें सूखी रोटी है। तो लड़का देखता था तो कभी कभी पानी दे दे, कभी दाल ले जाए चुपचाप तो उसको दाल डाल दे और बैठ करके कहे कि तुम खाओ। 12 साल का लड़का, और बड़ा हो गया 14 का, 16 साल का हो गया। तो उसी को झिड़के माँ बाप दोनों कि मर जा किसी तरह से, रोए। अब वो बच्चा छोटा सा था, वो छोटे से उसको देखता रहा तो उसको थोड़ी सी विचार दया आ गई उसको। तो वो लड़का जो बाप का लड़का था वो ले आया हांडी, ऐसी सी कटोरी जैसी, उसी में यही आपके कच्ची हांडी, उसको ले आया और उसी में रोटी डाल दे, उसी में थोड़ी सी दाल डाल दे कि लो इसी में खाओ। अब वो हाथ घुमाता रहे तो उसमें दाल आल न मिले तो कहे अरे बेटा को थोड़ी बहुत दाल दे दे, तो दाल आल कुछ नहीं करे, खा लो, दाल दे दिया। अब दाल नहीं है, अब तो चाहे कि मर जाए, कल मरे अभी मरे, लेकिन अब क्या करे, अब रो रहा चिल्ला रहा। तो लड़का देख रहा, जब माँ बाप इधर उधर हो जाए तो थोड़ी सेवा कर दे, घर में रोटी रखे रहे, दाल रखी रहे तो उसको दे दे, पिला दे, पानी पिला दे, तो उसको दया रहे कि इसको इस तरह से तंग करते परेशान, पसंद नहीं करता था लड़का। एक दिन बर्तन टूट गया, तो लड़के ने देखा कि बर्तन टूट गया, माँ से कहा कि भाई बर्तन कैसे टूट गया। तो माँ ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, तेरा बाप आया होगा उसने तोड़ दिया होगा, मुझे क्या मालूम। तो बाप से पूछा ये बर्तन कैसे टूट गया जो देते थे बाबा को खाना पानी, कह लगे वो तो ऐसा धक्का लग गया, टूट गया। तो इसको जोड़ूंगा कहाँ से, ये जोड़ूंगा कहाँ, ये बताओ कहाँ दुकान मिलेगी इसको जोड़ने की। बांस से जुड़वा लिया है। और लड़का दिन भर बाजार में घूमता रहा उस घड़े को जोड़ने के लिए। एक कुमार ने कहा कि भाई लाओ हम इसको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। तो उसको उसने मिट्टी लगाकर आमे में चढ़ा दिया, कुछ बीच में मिट्टी लगाई तो थोड़ा सा जोड़ दिया। अब वो शकल सूरत उसकी अच्छी हो गई। तो उसको ले आया और माँ से बोला कि तू बाप के सामने, तू और तेरा बाप, तेरा जो है ये पति जो है, इसको अभी तू बुढ़ा होता है और अंधा होगा तो इसी में खिलाऊंगा तुझको। एक बूंद दाल डालूंगा और थोड़ी सी रोटी डालूंगा और पानी वहाँ रखूंगा। तो दोनों रात में आपस में विचार करने लगे कि माँ बाप को तो सीधे ही जवाब दे रहा ये, अब ऐसा करो कि कम से कम ये तो ठीक रहे तो उसको खिलाओ। तो थाली निकाली, फिर उसको खिलाने लगे ठीक से, दाल भी देने लगे, रोटी भी, पानी भी देने लगे, खिलाने लगे। और नहीं तो वो भी तुझे इसी में खिलाऊंगा, इसी में, इसी बर्तन में, और इसी में जरा सी दाल रोटी भी बुढ़ा हो रहा उसको, तो इसी जगह बात। अब वो देखा कि जब लड़के ने ये जवाब दे दिया तो उसको तो ये अदला बदला है। ऐसे ही बाप को निकाल दो, लड़के को निकाल दो, जो जिसको तबीयत है। ये भी सुबुद्धि नहीं है किसी में, कुबुद्धि है। अगर सुबुद्धि रहे तो सब लोग अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने कर्म का पालन करें एक दूसरे का। भाई बच्चों को पाला पोसा और बड़ा किया तो हमारा फर्ज है कि हम भी अपने माँ बाप की सेवा करें। जो बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए तो सेवा करते हैं। अब बहुत घरों में जो समझदार होते हैं थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं, लेकिन बहुएं दूसरे घरों से आती हैं, वो इसको नहीं जानते हैं तो देखते हैं, नाराज हो जाती है। लेकिन जो लड़का है थोड़ी बहुत समझ रखता है तो अपने सामने कुछ करता है इस तरह को, कुछ ऐसे, और बाकी तो सब ऐसे ही। 100 में से 99 तो ऐसे हैं कि मरो, तुम्हारी जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, बस मर जाओ। तो ये तो क्रिया विदेशों में समझ गए कि भाई बड़े हो जाओ, 12-15 साल के तो अपना खाओ खवाओ, हमसे कोई मतलब नहीं, हम कुछ नहीं। भारत का तो ऐसा है, धार्मिक देश है,
यहाँ तो जब तक श्वास रहे तब तक एक दूसरे का साथ, ये यहाँ की नीत है। यहाँ का कर्म धर्म है, तो यहाँ का कर्म धर्म में बाहर फल प्राप्त कर लो, कर्म जमाया करो और बाहर में उसी का भोग भोग लो। बाहर कोई कर्म नहीं है, जानवरों